वेलकम बैक टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। आज के सेशन में मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th की जो एनसीईआरटी मैथ्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज 12.1 के कुछ और क्वेश्चन। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। और इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई, यानी कि दोनों की ऊंचाई बराबर है और इसी व्यास, दोनों का व्यास बराबर है, एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी सा है, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ लिखा है शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, और जो उसका डायमीटर लिखा है बेलनाकार या शंक्वाकार दोनों को एक जैसी है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के लिए सेम चीज होगी। जो ऊंचाई बेलन की होगी वही ऊंचाई शंकु की होगी, और जो व्यास बेलन का होगा वही व्यास इसका होगा, शंकु का होगा। तो दोनों के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, ठोस की जो ऊंचाई है, ऊंचाई को हम एस से डिनोट करते हैं, वो कितना है 2.4 सेंटीमीटर। और ठोस का जो व्यास है, व्यास को डी से डिनोट करते हैं 1.4 सेंटीमीटर। अगर व्यास मुझे मालूम है तो मुझे त्रिज्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की ठीक आधी होती है, इसलिए त्रिज्या निकल जाएगी 1.4/2 सेंटीमीटर, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या इतनी निकल गई। ठीक है, अब देखिए शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई एल हो तो मुझे मालूम है कि एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एल स्क्वायर इक्वल टू एच की वैल्यू मेरे पास है 2.4 का स्क्वायर प्लस आर हो जाएगा मेरा 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब एल निकलेगा स्क्वायर रूट ओवर 6.25। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो इसकी स्लेंट हाइट निकलेगी शंकु की कितनी 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको निकालना है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए समझिए, पहले फिगर से समझते हैं। ये हमारे पास एक क्या था, सिलेंडर था। इस सिलेंडर में से हमने क्या निकाल दिया, शंकु को बाहर निकाल दिया, इसी हाइट और इसी डायमीटर का। देखो पहले क्या होगा, पहले इस टाइप की आकृति होगी, जैसे ये है। तो दोनों का जो डायमीटर है सेम है, दोनों की हाइट क्या है सेम है। जैसे ही हमने इसमें से क्या निकाला, इस शंकु शंकु को काट के बाहर निकाला, शंक्वाकार केविटी बनाई इसके अंदर, तो हमको कौन कौन सी चीज इसमें नहीं दिखाई देगी और दिखाई देगी। देखो ये वाला जो बेस होगा किसका, सिलेंडर का, वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और न शंकु का ये वाला बेस दिखाई देगा। केवल क्या दिखाई देगा, यहाँ गड्ढा दिखाई देगा शंक्वाकार, और उसका क्या दिखाई देगा, ये वक्र पृष्ठ। एक तो शंकु का वक्र पृष्ठ दिखाई देगा, दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठ दिखाई देगा, और तीसरा बेलन का एक आधार दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, एक आधार दिखाई देगा। तो इन सब को क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ धन शंकु का वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, शंकु का होता है πr/l, और आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक, इसमें से πr क्या निकल गया कॉमन, तो अंदर बच जाएगा 2h प्लस l प्लस का r। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 22/7 पाई की वैल्यू रख दी यहाँ पर। r कितना है मेरे पास, r मेरे पास था यहाँ पर 0.7, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू h कितना था 2.4, h कितना है यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर, प्लस l कितना निकल गया था 2.5, प्लस r कितना है 0.7। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन।
लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, देखो एक ठोस बेलन था मेरे पास, क्या था, एक ठोस बेलन था ऐसा, उसके इस साइड से भी हमने एक अर्धगोला निकाल दिया, इस साइड से भी एक अर्धगोला निकाल दिया, तो हमको जो फाइनल आकृति मिलेगी वो ऐसी मिलेगी। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि इसमें बेलन की ऊंचाई ऐसी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और जो इसकी त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है, बेलन की जो त्रिज्या है ये कितनी दे रखी है हमको, त्रिज्या दे रखी है हमको 3.5, कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। अब आप देख पा रहे होंगे जो त्रिज्या बेलन की होगी वही त्रिज्या किसकी होगी, आपके अर्धगोले की होगी, यानी कि अर्धगोला और बेलन की त्रिज्या सेम होगी। अब बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर है। अब जब इसमें से दो अर्धगोले काट के निकाले दोनों सिरे से, तो हमको क्या क्या चीजें दिखाई देगी, हमको दिखाई देगा बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, और साथ ही साथ दिखाई देगा ये वाला आधार तो दिखाई नहीं देगा, केवल क्या दिखाई, इसके बदले क्या दिखाई देगा हमको, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का क्या दिखाई देगा, वक्र पृष्ठ दिखाई देगा। इधर से भी सेम बात होगी, क्योंकि ये आधार तो दिखाई नहीं देगा, इसके बदले क्या दिखाई देगा हमको, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिखाई देगा। तो कैसे निकालेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ दिखाई देगा हमको एक तो ऐसे, और प्लस दो अर्धगोलों का क्या दिखाई देगा, वक्र पृष्ठ दिखाई देगा। तो लिख लेते हैं इसमें, बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए मैंने त्रिज्या बोल दिया, बेलन के लिए भी और अर्धगोले के लिए भी, कितनी है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, अर्धगोला निकाल दिया तो जो आकृति बनी है, ठीक है ना, जो हमको आकृति बनी है उस आकृति का क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार बने आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्या बताया था मैंने, दो अर्धगोले हैं, दो अर्धगोलों का क्या लेना, वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दो से गुणा क्यों किया, क्योंकि दो अर्धगोले हैं, प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ। ठीक है, दो गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr² प्लस बेलन का होता है 2πrh। इसमें से इसको और सॉल्व करेंगे, 4πr² हो गया और यहाँ पर आ गया 2πrh, इसमें से 2πr कॉमन निकल गया तो 2r प्लस h बन गया अंदर ब्रैकेट के अंदर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, आर कितना दिया है 3.5, आर कितना दिया 3.5, अंडर द ब्रैकेट है 2 इंटू 3.5 प्लस एच कितना दिया है 10, एच कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 और 7 34 और 3 37, तो निकल गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।